प्रेज द लॉर्ड। संडे ऑनलाइन वर्शिप में तमाम कलीसिया के लोगों का और ऑनलाइन व्यूअर्स का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं स्वागत करता हूं। मैं आप सबका उस जीवित परमेश्वर की हुजूरी में ऑनलाइन के माध्यम से स्वागत करता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों के करीब आते हैं पिता। आज आपके जी उठने के दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए हम धन्यवादी हैं मेरे परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठकर हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आज जितने भी इस चैनल के माध्यम से पिता हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, अपना आत्मा के द्वारा हर एक के जिंदगियों में आज एक अद्भुत काम कर, आज इनके जीवन का एक सामर्थ्य दिन होने पाए। आज ये तेरे वचन के द्वारा अपनी आत्मा में मजबूत हो जाएं, सामर्थ्य बना दे प्रभु जी, और शैतान के कामों को नाश कर मेरे खुदा। आज तेरा वचन इन्हें चंगा करे, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें तेरी योजनाओं में बढ़ाए, तेरी सुरक्षा में लेके चले और तेरी अगुवाई में लेके चले। मैं अपने आप को दीन करता तेरे हाथ में सौंपता। तेरे वचन में लिखा है कि तू मेरा दास इज़राइल है और मैं तुझ में होकर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। आज एक ऐसी महिमा प्रकट कर, एक ऐसी ग्लोरी प्रकट कर कि हर एक सुनने वाला, इस वीडियो को देखने वाला ब्लेसेड बन जाए। बंधन तोड़ यीशु के नाम में, सामर्थ्य के कामों को प्रकट कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जलाल बहने पाए परमेश्वर। ऑनलाइन अद्भुत काम कर खुदा, अद्भुत आश्चर्य कर्म इनके जीवनों में आज जन्म ले। ये वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाएं, रसोलियां बाहर आ जाएं, गांठें बाहर आ जाएं, शराब टूट जाएं। शैतान की योजनाओं को मैं कैंसिल करता। ओ परमेश्वर, तेरे महान कार्यों को मैं आत्मा में होते हुए देखता प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दे मेरे प्रियो, क्योंकि आज वो आपके जीवन में इस वर्ड के द्वारा एक बड़ा काम करेगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो। पौलुस भी कहता है, मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं बोलता हूं। हम इसीलिए बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं। आज का वचन आपको फ्री करेगा। आज का वचन आपको हर एक बंदिशों से आजाद करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो जाए मेरे साथ, एक मन हो जाए, एक आत्मा हो जाए और ध्यान से आज के इस वर्ड को रिसीव करें अपनी आत्मा में। प्रेज गॉड। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कैसे एक विश्वासी के जीवन में पूरी हो, हम इस लघु संदेश के द्वारा सीखेंगे। मेरे साथ निकालें दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 20वीं आयत को मैं आपके सामने इस समय पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय और 20 आयत, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित हो जाइए मेरे प्रियो। जिसने मुझे बुलाया है, जिसने आपको बुलाया है, उसका वचन कहता है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में 3,500 से ज्यादा प्रॉमिसेस हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, और वे हमारे लिए हैं। और पौलुस कहता है कि सारी प्रतिज्ञाएं, एक प्रतिज्ञा की बात नहीं कर रहा है। आप जब वचन सुनते हैं ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। जितनी प्रतिज्ञाएं इस पवित्र शास्त्र में हैं वे सब, बोले वे सब उसी में, उसी का मतलब है मसीह यीशु में हाँ और आमीन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं मेरे और आपके लिए हैं, और वो कहता है वे हाँ है, आमीन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको परमेश्वर में बढ़ते हुए देख रहा हूं इस समय, इस वर्ड के द्वारा आपको फ्री होते हुए देख रहा हूं। सारी, बोले सारी प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होती हैं? बोले हाँ में, आमीन में। ना परमेश्वर की डिक्शनरी में, मेरे हिसाब से तो नहीं है।
आपके विषय में मैं नहीं जानता। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और 4 आयत में लिखा है, जिनके द्वारा, इस वचन के द्वारा उसने हमें बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। बोले बहुमूल्य यानी अनमोल और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं मुझे और आपसे परमेश्वर करता है। वह मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले, वह पवित्र ईश्वर है और जो वो कहता है वो करता है। उसने कहा और सृष्टि की रचना हुई, उसने कहा और धरती का निर्माण हुआ। वो कहता है और काम होना शुरू हो जाता है। 2 आयतें मैंने आपके सामने रखी। दूसरा कुरिन्थियों 1:20, दूसरा पत्रस 1:4, कि उसने हमें बहुत ही बड़ी बहुमूल्य, प्रीशियस, महत्वपूर्ण और अनमोल प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप पुराने नियम में पहला राजाओं 8 अध्याय उसके 56वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहां पर सुलेमान परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है और कह रहा है, धन्य है यहोवा परमेश्वर। कौन? वह धन्य परमेश्वर है जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार, अपनी बात के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया। इस समय बादशाह सुलेमान क्या कह रहा है परमेश्वर को कि हे परमेश्वर तू धन्य है। मेरे प्रियो, आपका जीवन धन्य हो चुका है जब आप ऐसे सच्चे परमेश्वर के पास आए हैं। लोगों की बातों पर ध्यान न दें। लोग सच्चाई नहीं बताएंगे आपको, लोग आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए एक कोशिश करेंगे, और लोग नहीं, उनके अंदर अंधकार की ताकतें हैं। पर वचन क्या कह रहा है? धन्य है वह परमेश्वर जिसने अपने बात के अनुसार, वो अपनी बात का पक्का है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। गॉड इज अ फेथफुल गॉड। कहें, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपनी प्रजा को क्या दिया? विश्राम दिया। वो आपको और मुझे क्या देना चाहता है? बोले विश्राम देना चाहता है। विश्राम का मतलब पता है क्या होता है? विश्राम का मतलब होता है कि जब हम रेस्ट करते हैं, विश्राम यानी हम पूरी तरह से उसके वर्ड पर भरोसा करते हैं, फिर हमारे अंदर उथल पुथल नहीं होती, फिर हमारे अंदर भय नहीं आता, फिर हम चिंताएं नहीं करते, फिर हम भयभीत नहीं होते। ओ परमेश्वर हमें विश्राम दे रहा है। इस समय रिसीव करें। जब उसका विश्राम आएगा आप अद्भुत रीति से आनंदित हो जाएंगे। और जितनी भलाई की बातें या जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, मूसा को कहा था, ठीक अपने कथन के अनुसार किया। बोले किया। मैं आपको क्या आज बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमसे बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं की हैं। और इब्रानियों 10:38 में लिखा है, विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास यानी वचन के द्वारा। आप जब वचन को पढ़ते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे बेहद प्रेम करता है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है, उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूं, ये वचन मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है। यिर्मयाह 29:11, जो कल्पना है वो मेरे लिए, आपके लिए करता है, हमारी भलाई के लिए। आप जोर से कहें कि उसकी योजना, उसकी कल्पना मेरे भलाई के लिए है। हाँ, परमेश्वर की योजनाएं हमारे फायदे के लिए है। शैतान आपको मूर्ख नहीं बना सकता अगर आप वचन को समझते हैं, आप वचन को सुन रहे हैं। इस समय आप बड़े बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। मैंने कहा आप बड़े बड़े कामों को यीशु के नाम में अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, और लोग आपसे वाचा बांधेंगे, लोग आपसे वाचा बांधेंगे कि मैंने तेरे जीवन में उसकी सामर्थ देखी है, मैंने तेरे जीवन में उसके वादों को पूरा होते हुए देखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
3,500 से ज्यादा प्रतिज्ञा हैं, पर आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में समहाउ किसी रीति से वो इन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे। मैं आज आपको एक बात ऐसी महत्वपूर्ण बताऊंगा, अगर आपने इस बात को सीख लिया और अपने जीवन में लागू कर दिया, आप देखेंगे कि इस बाइबल में, पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, आपके जीवन में पूरा होना शुरू हो जाएगा। कोई तो बोले प्रेज गॉड, मेरे साथ एक मन हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं, एक मन हो जाओ, अपना ध्यान मत भटकाओ, ध्यान से सुनो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने आपको ऐसे ही नहीं बुलाया। मेरे परमेश्वर ने आपको रोने के लिए नहीं बुलाया, मेरे परमेश्वर ने आपको दुख मनाने के लिए नहीं बुलाया है। उसने इसलिए बुलाया है कि तेरे जीवन में वो अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड। और एक एक प्रतिज्ञा, जब आप इस बात को समझ जाएंगे, आपके जीवन में खुदा मेरा परमेश्वर पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, बस केवल एक उदाहरण, ताकि आप अच्छी तरह से इसे अपने अंदर ले सकें। पुराने नियम में एक परमेश्वर का जन है अब्राम, और उसकी पत्नी है सारा। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि परमेश्वर ने अपने दास से प्रतिज्ञा की कि आकाश के जितने तारागण हैं, उतनी मैं तुझे संतान की आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 12 में लिखा है, मैं तुझे एक बड़ी आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और 13 के उत्पत्ति 13 के 16 में लिखा है, मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। अब्राम, यदि कोई पृथ्वी की धूल के कण को, ध्यान से सुनिएगा क्या प्रॉमिस है, अगर कोई इस दुनिया में ऐसा है जो पृथ्वी के धूल की उस कण को अगर गिन पाएगा, तो तेरे वंश को वो गिन पाएगा। कोई ऐसा नहीं जो इस दुनिया में जो पृथ्वी की धूल के कणों को गिने। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है, तेरा वंश अनगिनत होगा। प्रेज गॉड। बिलीव, विश्वास करें मेरे प्रियो। अगर कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिनेगा ना, तेरे वंश को गिन सकेगा। परमेश्वर से बाहर आकाश में ले गया, देख अब्राम, इन तारों को गिन के बता दे, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता ना। इतनी बड़ी मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर क्यों आज हम उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहे? अब्राहम के जीवन से एक बात मैं आपके सामने रखूंगा। उत्पत्ति 16 अध्याय में जब आप जाएंगे, अब्राहम को परमेश्वर के पीछे चलते चलते 10 साल बीत चुके हैं और अब तक वह प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए नहीं देख पा रहा है। मेरे प्रियो, यह जो समय है, यह इंतजार का समय है। इस समय में आप इस बात को नोट कर लें, लिख लें, आपको पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे हो लेना है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थनाओं में समय बिताना है, और भी अधिक आराधना करनी है, महिमा करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय के बाद एक बड़ा कार्य मेरे जीवन में होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। पर सारा जो अब्राहम की पत्नी है, वो कहती है मेरी दासी के पास चला जा, क्योंकि मेरी कोट परमेश्वर ने बंद कर दी है। अब ये दोनों यहां पर पता है क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर से एक तरह से कह रहे हैं कि परमेश्वर, कोई बात नहीं प्रभु, तू नहीं कर पा रहा, परमेश्वर तेरे से नहीं हो पा रहा, तो हम तेरी मदद कर देते हैं। मैं अपनी दासी के पास जाता हूं और संतान को उत्पन्न करता हूं। कहीं आप भी यही गलती तो नहीं कर रहे हैं? अब्राहम सारा ने क्या किया? अरे प्रभु ने वादा किया है, ओ प्रभु हो सकता है नहीं कर पा रहा, ओ परमेश्वर के लिए मुश्किल है ना? आपको
ब्लेस करना बहुत मुश्किल है मेरे परमेश्वर के लिए, आपको आशीष देना बहुत मुश्किल है। और इन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करी। और पता है, जब अब्राहम हाजिरा के पास गया तो इश्माइल का जन्म हुआ। और गलातियों 4:23 में लिखा है, इश्माइल शरीर के अनुसार जन्मा। यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे प्रतिज्ञा की संतान दूंगा। शरीर का क्या मतलब है? इसका मतलब है स्वयं के प्रयास या मानवीय ताकत को इस्तेमाल करना। इश्माइल मानवीय ताकत से, प्रयास से पैदा हुआ। और रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 8 आयत में परमेश्वर कहता है कि जो शरीर में है वह परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। क्यों ऐसा पौलुस कह रहा है कि जब हम अपनी मानवीय ताकत, हम अपने मानवीय पैसा, हम अपने बल पर, अपने बुद्धि पर भरोसा करते हैं तब परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आप कहेंगे क्यों नहीं होता परमेश्वर प्रसन्न, ऐसी क्या बात है? तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, आज अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो परमेश्वर की सामर्थ से बात कर पा रहा हूं। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको आंखें दी हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो उसने आपको सुनने वाले कान दिए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जरिया, सोर्स परमेश्वर है। उसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। आज एक डॉक्टर है, वो कहता है मैंने अपनी बुद्धि से पढ़ाई करी है और मैं बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन करता हूं। उससे एक बात पूछना कि ये बुद्धि तुझे किसने दी? परमेश्वर ने। एक इंजीनियर है, बहुत घमंड है कि मैं ऐसे ऐसे बिल्डिंगें बनाता हूं, तो तुझे दिमाग किसने दिया? तुझे काबिलियत किसने दी? तुझे हुनर किसने दिया? आप बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं, आप बहुत टैलेंटेड है, आप बहुत काबिल हैं, तो मैं आपसे एक सवाल आज पूछना चाहता हूं, यह टैलेंट आया कहां से? यह सब कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और शरीर का अर्थ है उसकी महिमा चुराना। मैं अपने ताकत से करूंगा, बहुत समय हो गया है, परमेश्वर तो नहीं कर रहा है, मैं अपने बल को इस्तेमाल करूंगा, मैं अपनी बुद्धि से करूंगा, मैं अपनी ताकत से करूंगा। रुक जाइए, रुक जाइए मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है। उसने मेरे और आपके लिए जो योजना बनाई है वो बहुत बड़ी है, वो ब्लेसिंग बहुत बड़ी है। इसीलिए वो इन आशीषों को देने के लिए एक तैयारी कर रहा है। जल्दबाजी मत करें, जल्दबाजी मत करें, धीरज को काम करने दें, थोड़ा धीरज धरें। उसने प्रतिज्ञा की है, हमने क्या पढ़ा? इसलिए मैंने वो आपको आयतें पढ़ाई कि उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं कैसे पूरी होंगी? बोलो हाँ और आमीन में। परमेश्वर उससे कह चुका था कि मैं तुझे निज संतान की आशीष दूंगा। अब थोड़े समय के बाद क्या हुआ? अब्राहम अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसका एक तरह से शरीर मरा हुआ हो चुका है। और सारा अब ऐसी दशा में है कि जहां से बच्चे पैदा करना नामुमकिन है। अब कोई दुनिया की ताकत, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई भी ऐसा नहीं है जो अब्राहम और सारा को ब्लेस कर सकता है। और परमेश्वर अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसे इसहाक दे रहा है। इसहाक आत्मा की सामर्थ्य से पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं तब वह प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो हाँ और आमीन में हैं आपके जीवन में आप पाए, प्राप्त करें, तो अपना मानवीय बल, अपना स्वयं के प्रयास करना बंद करें। यानी
ऐसा मत कहें कि कई बार लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, मैंने टैबलेट लिया इसलिए मेरा दर्द चला गया। नहीं, अगर खुदा का अनुग्रह ना हो तो दवाई भी काम नहीं करेगी। जाके करा लो तुम ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं होगा। परमेश्वर ही है जो तुम्हें आशीष देता है। उस डॉक्टर को बुद्धि परमेश्वर ने दी है। उस सोर्स को सिमरण करो मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग आज घमंड में गुम हो चुके हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि मैं घमंड में हूं। क्या है घमंड? आप जब परमेश्वर को महिमा नहीं देते, कहेंगे मैं डॉक्टर के पास जाता हूं। मैं कहता हूं जाओ डॉक्टर के पास, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर पहले आपको प्रार्थना करना है, पहले आपको वचन बोलना है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन बोलेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप कहते हैं मुझे सीखने की अब जरूरत नहीं रही, अरे मुझे तो बहुत आ चुका है। आप घमंड में बातें कर रहे हैं। याद रखें, पहला पाप धरती पर नहीं स्वर्ग में हुआ था, और लूसीफर जो स्वर्गदूत था उसने घमंड किया। आज बहुत से लोग अपने आप को कठोर कर रहे हैं। जब परमेश्वर उनसे बात कर रहा है तो वह ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे हैं। जल्दबाजी का जमाना आ गया है, इंटरनेट का जमाना है, जल्दी चाहिए। अगर जल्दी चाहिए तो इश्माइल पैदा होगा जो शरीर के अनुसार पैदा होगा, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। अगर आपको इसहाक चाहिए, इसहाक की आशीष आपको चाहिए, तो वो कहता है मेरी आत्मा के द्वारा होगा। क्यों परमेश्वर अब्राहम और सारा को इस परिस्थिति में लेकर आया? ताकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि अब्राहम, ये जो आशीष तू पा रहा है ये मेरे अनुग्रह से पा रहा है। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? केवल हम उसकी महिमा करें, हम उसे धन्यवाद दें। आपके पास जीवन कहां से आया? परमेश्वर से। पर हम जीवन देने वाले को भूल गए। आज हम बहुत बिजी हो गए हैं। दुकान बहुत प्यारा लगता है, दुकान से आने के बाद भी हम अपने कामों में रहते हैं, भवन जाने की सुधि नहीं है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं? जिसने दुकान दिया, जिसने आशीष दिया, उसी को भूल गए। चेक खाएं। आज मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, जल्दबाजी ना करें। मसीहत में शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप वचन के विरुद्ध जाएंगे, अब्राहम कहां गया? वचन के विरुद्ध गया। परमेश्वर की योजना क्या थी? कि तेरी स्वयं की पत्नी से मैं तुझे ब्लेस करूंगा। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन में पूरी होने वाली प्रतिज्ञाएं हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 42वां अध्याय मेरे साथ निकाले, एक अंतिम बात बताकर मैं अपने कथन को विराम दूंगा। उसके 36वीं आयत में लिखा है, तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया है, देखो यूसुफ नहीं रहा। याकूब को क्या मालूम है कि यूसुफ मर चुका है। और आगे वो कहता है शिमोन भी नहीं आया है। शिमोन भी कहां गया है? मिस्र में गया है और अब तक लौट कर नहीं आया है। और अब तुम क्या कर रहे हो? मेरे आखिरी बेटे को बिन्यामीन को भी तुम लेकर चले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। आज आप में से बहुत से लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें मेरे विरुद्ध में क्यों हो रही हैं, क्यों अब तक मैं आशीष नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपके जीवन में देरी हो रही है तो आप जान लें, इस देरी से परमेश्वर कुछ ना कुछ अद्भुत कार्य कर रहा है। मैं इसीलिए आज प्रभु के ओर से आपसे बात कर रहा हूं। यहां पर याकूब क्या सोच रहा है? यूसुफ मेरा बेटा मर चुका है, शिमोन मिस्र में खाना लेने गया है, अब तक नहीं आया, और तुम कहते हो बिन्यामीन को भी भेज दो। ये सब विपत्तियां मुझ पर क्यों पड़ रही हैं? पर याकूब ये नहीं जानता कि पर्दे के पीछे परमेश्वर उसके बेटे यूसुफ को प्रधानमंत्री बना चुका है। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड।
याकूब नहीं जानता कि यूसुफ अब मिस्र का प्रधानमंत्री है और अब मिस्र में उसे एक बहुत ही आशीषित स्थान मिलने वाला है। उसी तरह आज हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हमें क्या दिखाई दे रहा है, देरी दिखाई दे रही है। एक दिन देरी का मतलब भी प्रभु समझाएगा। अगर देर आपको लग रही है, इसका भी एक मतलब परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसे ऐसा लग रहा है, पर परमेश्वर क्या कर रहा है? यूसुफ मरा था क्या? यूसुफ जीवित था और आज यूसुफ मिस्र में सबसे ज्यादा आशीषित है और मिस्र में उसके लिए एक बड़ा स्थान परमेश्वर तैयार कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप यह चाहते हैं कि उसकी प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो, तो अपने मानवीय प्रयास को करना छोड़ें, अपने स्वयं के प्रयासों पर भरोसा न करें, उसकी प्रतिज्ञाओं की ओर निहारें, उसकी प्रतिज्ञाओं को देखें। वो कहता है फलो फूलो और बढ़ते चले जाओ। अगर यह उसकी योजना है तो उसकी प्रतिज्ञाओं की ओर निहारें। एक दिन इस डिले को, इस देरी को एक मतलब निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। उसने हमारे साथ बहुमूल्य प्रॉमिसेस किए हैं और ये मेरे और आपके जीवन में पूरे होंगे जब हम सारी बातों के लिए उसे महिमा देंगे। अपने योजनाएं बनाना बंद करें, शॉर्टकट मत लें, वचन के विरुद्ध ना चलें। आपको एक समय ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि जिस तरह अब्राम और सारा के जीवन में इसहाक की आशीष आई, वह इसहाक हमारे जीवन में भी पैदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो ब्लेसिंग्स हमारा इंतजार कर रही हैं। आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं आपसे यह बात कह रहा हूं कि परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। आज हर एक उस रुकावट को दूर करो, हर एक उस शब्द को अपने जीवन से खत्म करो कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध है। नहीं, वह हमारी और है। उसकी प्रतिज्ञा बोलो हाँ और आमीन में पूरी होती है और वो मेरे जीवन में पूरी होंगी। इस 2022 में उसकी प्रतिज्ञाएं मेरे जीवन में पूरी होंगी। एक एक बात मेरे जीवन में पूरी होगी। यीशु के नाम से रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। समय पवित्र आत्मा आपके अंदर से ट्यूमर को निकाल रहा है, यूट्रस को चंगा कर रहा है, बंधनों को तोड़ रहा है। समय आपकी मैरिज में वो काम कर रहा है। समय आपके विवाह के क्षेत्र में वो काम कर रहा है। आपके आर्थिक बंधनों को वो तोड़ रहा है। ओ उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह आपको विजय में बढ़ा रहा है। आपके शरीरों से बीमारियां भाग रही हैं। आप देखें कि बीमारी आपके शरीर को छोड़ रही है, बंधन टूट रहे हैं, रसोलियां जा रही हैं। प्रेज गॉड। उसकी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो रही हैं। विश्वास में दृढ़ हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं। दया से सुन और कबूल कर ले। हम सब कहें आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तलक तक हम तमाम उपस्थित जनों के साथ और कुलजान के विश्वासी भाई बहनों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। हम जोर से कहें आमीन। प्रेज गॉड।